अच्छा, अगला सवाल यही आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मार्केट में लोग ऐसे भी मौजूद हैं आइल्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आइल्स खुद नहीं किया हुआ, उन्होंने सिर्फ देखा हुआ है, स्टूडेंट से कुछ देखा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस किया जी, इंग्लिश में एमए किया, मास्टर्स किया, इंग्लिश थोड़ी उनकी अच्छी थी, उन्होंने आइल्स पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या इम्पैक्ट जाता है इसका स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे? एक बंदा जिसने खुद आइल्स किया हो और एक बंदा जिसने आइल्स के एग्जाम में खुद अपीयर नहीं हुआ, तो वो कैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में? सर, बात इस तरह है कि जो बंदा जिसने खुद आइल्स नहीं दिया, वो जो आपको बता रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि उसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो अगर लेट्स से वो कहता है जी ये टेक्निक आप यूज़ कर लें, जब उसने उसको प्रैक्टिकली वो टेक्निक उसने खुद यूज़ की नहीं, उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि एग्ज़ाम प्रेशर में क्या उस बच्चे के पास इतना टाइम होगा रियलिस्टिकली उस टेक्निक को यूज़ करने का। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं जब देखता हूँ भरा पड़ा है यूट्यूब और मतलब लोग कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, यकीन माने कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को कराई जाती हैं जिसके लिए बच्चे के पास प्रैक्टिकली टाइम ही नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। और वो इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर ने खुद तो वो पेपर दिया नहीं है, उसको पता ही नहीं है। इसके बरक्स जिस इंस्ट्रक्टर ने खुद पेपर दिया होगा आइल्स का, तो उसको एटलीस्ट ये पता होगा एग्ज़ाम प्रेशर क्या चीज़ होती है, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर के अंदर रियलिस्टिकली क्या चीज़ एप्लीकेबल है और क्या चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया और वो ऑलरेडी एक दफ़ा अपने आइल्स में जो है वो अच्छा स्कोर नहीं ले पाया, और उसके जब मैंने उससे डिस्कशन की और तो लिसनिंग करने के अंदर वो जो है क्या कर रहा था कि जहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं वो एक एक लाइन को जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स। अब देखें, आप भी एक इंस्ट्रक्टर हैं, आपको पता है कि वो 5-6 क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू के आ गए तो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, 30 सेकंड में पॉसिबल नहीं है कि आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो विद ऑप्शंस एक चीज आप पढ़ लें आंसर्स के साथ। ठीक है, या तो आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत हाई है और आप मतलब बहुत तेजी से स्किम कर सकते हो चीज़ों को, तो या फिर जो है वो आप कोई बहुत सुपरमैन हो जो मतलब इतनी तेजी से इसको कर लोगे, रीड कर सकते हो। एक नॉर्मल हमारा बच्चा जो है, जो जिस तरह के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक सिस्टम है, हमारा बच्चा जो 12 पढ़ के आया है ना टिपिकल स्कूल का, वो कभी भी उसको इतनी तेजी से नहीं कर सकेगा, तो उसको वो सूट ही नहीं करेगा ना। तो अब उसको किसी ने बताया हुआ था कि नहीं जी ये आप पढ़ोगे ये टेक्निक, देखें जी आप बच्चे के लिए देखें लिसनिंग इटसेल्फ जो है वहाँ पे इतना फोकस चाहिए होता है, उसके अंदर आप ऐसी चीज़ें ऐड करके उसके लिए और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, आप और मसाइल पैदा कर रहे हैं उसके लिए। तो इंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि एक इंडिविजुअल को उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके उसको वो टेक्निक बताए जो उसके लिए सूटेबल हो, और ये वो तभी कर सकता है जब वो खुद उस एग्ज़ाम से गुजरा होगा, जब उसने वो एग्ज़ाम प्रेशर बर्दाश्त किया होगा, जब उसने वो सारी टेक्निक्स खुद अप्लाई की होंगी, तभी उसको पता हुआ होगा। अब मैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स तकरीबन 12 दफ़ा आइल्स का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर बार मुझे पता चलता है कि नहीं यार, जो लास्ट टाइम मैंने इसको इस तरह किया था तो इस दफ़ा यूं करने से मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ। तो मेरे लिए आसानी है, अगर मैं इतनी दफ़ा दे चुका हूं तो फिर मेरे लिए एक आसानी हो जाती है कि मैं अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकूं कि यार देखो लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था तो ये हुआ, इस टाइम मैंने ऐसे किया तो ये हुआ। तो मैं उसको उसके सामने दोनों ऑप्शंस रख रहा हूँ और फिर मैं उसको दोनों स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, वो दोनों को अप्लाई करता है और फिर वो उसमें से अपना नफ़ा नुकसान निकालता है।